बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमारा जो लेसन चल रहा है, बहुत सारे जो लेक्चर से पहले भी हमने दिए हैं और हम कहाँ पहुंचे थे, पेज नंबर 55। सभी निकालेंगे पेज नंबर 55। ये जो इंग्लिश है ये किनके लिए है? फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ, कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए। किनके लिए? आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए। ठीक है? हाँ, समझ आ रहा है? आ रहा है आपको समझ? जी सर। हाँ, देखिए यहाँ पर सीधे हम कहाँ पहुंचे थे? सेकंड पैराग्राफ। सभी निकालेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी निकाल सकते हैं। आराम से अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो साथ में रखो, आगे रखो और समझो। ठीक है? और समझो, मैं कश्मीरी में बोलूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है? क्योंकि मदर टंग जो होती है ना वो दिल से उतरती हैं। ठीक है? आप अच्छे से समझोगे। हमारा जो लेसन है उस लेसन का टाइटल जो है वो है वन वर्ड वन कल्चर। क्या है? और फिर यहां पर डाला गया है नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हाँ, इंटरोगेशन जिसको आप बोलते हैं, यानी इंट्रोगेट करना। जब हम किसी को इंट्रोगेशन करते हैं तो हम उसको क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है? और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया, वन वर्ड वन कल्चर, क्या ये पॉसिबल है? एक वर्ल्ड में एक ही कल्चर हो सकता है क्या? एक वर्ल्ड में रोज आपकी सकाफत एक ही कल्चर रहेगा, एक ही रस्म रिवाज रहेगा, एक ही रिलीजन रहेगा? इसी को क्या बोलते हैं? वन वर्ड वन कल्चर। एक ये दुनिया में पॉसिबल ये बन अकुई कल्चर? क्या ये पॉसिबल ये बन अकुई रिलीजन? ठीक है? हाँ, समझ आवा? समझ आया? हाँ, बिल्कुल समझ आ गया आपको? वेरी गुड। हाँ, देखो यहां पर से जा, अब हम सीधे पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 55। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपना टेक्स्ट बुक। हाँ, जो व्यूअर्स हैं और यहाँ पर जितने भी मेरे स्टूडेंट बैठे हो वो निकाले। हाँ, पेज नंबर 55। ठीक है? हाँ, बीए आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। ठीक है? पहला पेज नंबर 55। हमने इससे बहुत सारे लेक्चर्स दे डाले हैं, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पैराग्राफ। हाँ, देखिए, द मीडिया with the United States as the dominant producer and exporter has also had a profound impact or effect on culture in other countries. देखो जी, फिर से नजर दोनों जाए ना काम। ठीक है? मीडिया के बाद एक काम आ गया और दूसरा आ गया कहां पे? एक्सपोर्टर के बाद। ठीक है? फिर से नजर पेपर वैकलेट, the media with the United States as the dominant producer and exporter has also had a profound effect on culture in other countries. क्या वना यथमस वना युस आसान मीडिया आसान। मीडिया कथ वनोस गड वुचो अस मीडिया क्या दलील आसान। मीडिया वनो अस कथ चीजस? मीडिया गो सु चीज येमि थ्रू अस कन्वे करो मैसेज। क्या करो? पन मैसेज करो कन्वे। सर, मीडिया गो सु चीज येमि थ्रू अस कन्वे करो, क्या करो? मैसेज करो। क्या करो? मैसेज करो। हाँ, बड़ बड़ वन्यू क्या करो? मीडिया थ्रू क्या करा? पन कन्वे करा मैसेज। और यही जो मीडिया है कुछ एग्जाम्स में जीत अगर तुम वो गोब्रियो तला ये वन तो ये मीडिया सा सिंगुलर प्लूरल, तुम क्या वन? सर, ये जो मीडिया है ये है सिंगुलर। ठीक है? इसका जो प्लूरल आएगा तो क्या आएगा? मीडियास, MEDIAS। समझ आ रहा है? हाँ, को मीडिया को यम थ्रू अस कन्वे करो मैसेज, यम थ्रू अस कन्वे करो इंफॉर्मेशन। ठीक है? हाँ, देखो, अगर इस कशर पॉइंट कुछ वनो, सपोज यत कह जून हमसाय, अमिस वो मे एकदम मे दे चाय प्याला। समझा? मैं बस लजमस मे दे चाय प्याला, तो मैं क्या करूँ यूज? मैं कर अल्फाज इस्तेमाल, और यही जो अल्फाज हैं ये बने मीडिया। एम कर कन्वे मैसेज, ये बने मीडिया। समझा? को इस मीडिया आसान, मीडिया से वारिया तरीको तो वुचमत गए। आज तुम मीडिया सारी चलान माशाअल्लाह, तुम चलान ट्विटर तो चलान, ट्विटर छुआ चलान, वेरी गुड, सारी आसन चलान ट्विटर चलान। समझ आवान? आप ऐप भी चलाते हो जिसको बोलते हैं फैक्ट बुक, वो भी चलाते हो, आप चलाते हो, आपको घर में रेडियो भी होता है। बुजुर्ग का इंसान सही बोझान घर जाता है रेडियो। समझा? को रेडियो तो क्या सर ये मीडिया रेडियो बूज खुद फलन जाए कहून होता ची खबर सह द्राव नबर। समझ पे उन तो लगो दरियावस, यी तुम पोल्यूशन। समझा? हाँ, अत बड़ हिस्स थो। हाँ, द मीडिया विद द यूनाइटेड स्टेट्स एज द डोमिनेंट। अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तुम पाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझा? तुम दबदब प्रत कुछ जाए यह मान डोमिनेंट। डोमिनेंट कत वनो? डोमिनेंट वनो वारिया इंपॉर्टेंट सह कंट्री, सह मुल्क सक्सेसफुल,
यह इंपॉर्टेंट यह पावरफुल पत तम पावर सह बेकिस मुल्कस पे असर तर समझान गो वुचान युस अमरीका अम सुन मीडिया डोमिनेंट बे कत डोमिनेंट मतलब अम सुन दबदबा कत पे यह प्रोड्यूस करान तुम पाई यूनाइटेड स्टेट्स यह पावरफुल कंट्री समझान यह वर्ल्ड पावर वनकस मान गो अगर यह कह चीज बनावान कह प्रोडक्ट बनावान सो प्रोडक्ट यूता क्वांटिटी मज बनावान क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रीज हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास सब कुछ है जो आपके पास नहीं है। आएगा आएगा मत डरो मित्रों, आएगा सब कुछ आएगा, ठीक है। गो सुई चीज बनावान प्रोड्यूस करो पे वन क्या करो करो एक्सपोर्ट कर बाकिन जान एक्सपोर्ट तो क्या एक्सपोर्ट जो चीज हमेशा गसन थवन याद आ गो एक्सपोर्ट ब्या गो इम्पोर्ट क्या गो गोब्रियो आ गो एक्सपोर्ट ब्या गो इम्पोर्ट अगर वो सपोज नमो सोन मुल्क सोन मुल्क ठीक है यह हिंदुस्तान इंडिया ठीक है भारत अगर कह चीज ये बनाओ कह प्रोडक्ट बनाओ सुई प्रोडक्ट पे बाकी यप दमो यप कुछ मुल्क अफगानिस्तान वेरी गुड या पाकिस्तान पे अफगानिस्तान यहाँ से चाइना है हमारा, यहाँ से बांग्लादेश है ठीक है, और यहाँ से फिर म्यांमार है, बहुत सारे। अगर ये पे कह चीज अनो श्योर अत गो अत इम्पोर्ट कर इमेजिन कर बहुत हिंदुस्तान सपोज मोन कह चीज बेस मुल्क पे सह क्या गो कर इम्पोर्ट कर मे बनो सपोज कह चीज बहुत कर एक्सपोर्ट समझा गो अगर वो यूनाइटेड स्टेट यह तीर चीज प्रोड्यूस करान क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास वो हाइब्रिड कल्चर के बहुत सारा कुछ होता है और फिर वो क्या करते हैं उस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं। जुटर द मीडिया विद द यूनाइटेड स्टेट्स as the dominant producer and exporter यह dominant producer तो बेशि export सारे को ज़्यादा करा समझ आया has also had a profound effect हाँ गो अम सुंद असर गो युस का इंसान वारिया का चीज बना पत्रा से बेकिस मुल्कस बेकिस कंट्री बेकिस गामस ये दिमो सिंपल एग्जाम ये अमलाल बनावा ती तुम वर बनमस हाक वर 50 कनालन सारी वनान पे यह कत हाक वन अमलाल गो अमलाल इफेक्ट सरसी गामस समझ इथे पे अमरीको गाम सरसी इफेक्ट समझ तरह वेरी गुड कत पे इफेक्ट प्रोफांड मतलब क्या हो बड़नस गहराई सान बड़ सह मजबूती सान समझ तम त्रो सख असर त्रो अमलाल त्रो सरसी मार्केट्स असर सोरे हाक तम सुन चलान सोरे इथे पे चलान कौन अमरीको समझ गो अमरीका क्या डोमिनेंट अम सोरे डोमिनेंट कोर तम डोमिनेंस क्या जरूरी असर कमिस पे असर बाकी कल्चरन पे समझ यह त्रान कल्चरन पे तो बाकी कंट्रीजन मज कल्चर पन रसूमात पन सकाफत समझ पन तुम ट्रेडिशन पन कस्टम पन रिलीजन को तुम पे असर पड़ता है मित्रों। वेरी गुड फिर को अगर तो या तो वुचो तुम अगर इस ग्रामेटिकल लेंस से हम देखेंगे यहां पर इसने किया है द का इस्तेमाल, इसने मीडिया का इस्तेमाल क्यों इससे पहले आर्टिकल द किया इसने इसीलिए सर ये आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। हाँ सर इसने यहां पर द का इस्तेमाल किया, द का इस्तेमाल क्यों किया है द हम तब यूज करते हैं आर्टिकल के हजारों में यूज से ठीक है। तो यहां पर मैं एक बोलूंगा हम द तब इस्तेमाल करते हैं जब हाँ बोले क्या जरा बोलिए हाँ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को सेकंड टाइम रेफर करते हैं समझ आए बजन वनो तो सपोज यहां पर मेरे हाथ में कलम है आई हैव ए पेन, जब मैं इसी पेन को 2 बार रेफर करूंगा सेंटेंस में एक अटरेंस में वहां पर मुझे जरूरी इसके आगे द का उपयोग करना है मित्रों। हाँ मेरे देशवासियों यहां देखिए ओ व्यूअर्स यहां देखो हमें क्या करना है इस्तेमाल, हमें द का इस्तेमाल करना। वेरी गुड बहुत अच्छा बढ़िया। वो इसका मतलब है जब हम मीडिया की बात करते हैं तो ऊपर वाले जो पैराग्राफ है मीडिया इनमें को सेकंड टाइम रखो द मीडिया समझ आए को यहाँ पर हमें किसके बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम द का उपयोग करते हैं। ये एक है आर्टिकल का यूज ठीक है। और दूसरा मित्र यहां पर देखिए फिर से देखिए यहां पर इसने लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स, इसने क्यों यहां पर द का इस्तेमाल किया क्योंकि सर हमें याद आ रहा
हमने पढ़ा था 10th में या 11th में, आपने पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा। हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई कंट्री है और कंट्री का नाम क्या है, कंपाउंड नेम, सीपीडी नेम। क्या है, कंपाउंड नेम है। जैसे हमारे पास है द यूएसएसआर जैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं द ग्रेट ब्रिटेन लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपाउंड है, इसलिए यहां पर इसने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप। म्यूजिक टेलीविजन थोड़ी बेनजर, म्यूजिक टेलीविजन एट मूवीज कम्युनिकेट नॉर्थ अमेरिकन एटीट्यूड्स। इस म्यूजिक छ, इस टेलीविजन छ वुचान, इम तो मूवी छ वुचान, वुचो अगर तुम घर वो कह सपोज मूवी तह वो कह पिक्चर, समझान समझ KGF चैप्टर 2 समझान, इस ओत्र आए समझ। अगर तुम वो तम क्या करा कम्युनिकेट करा आइडिया किसके बारे में, गोल्ड के बारे में, समझान। ये गोल्ड का ये कैसे फिर चला गया, ये कैसे एक्सपोर्ट हो रहा था, ये कैसे इम्पोर्ट हो रहा था, को आ चीज वन वो मैसेज करा कम्युनिकेट, समझान। सपोज बहुत ये वन वर्ड वन कल्चर पढ़ान को तह समझ को आपको ये समझ आ रहा है कि सर हमें कल्चर के बारे में बताता है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये मैसेज में आप तक पहुंचाता, समझा। इथे पे वन इस पर म्यूजिक बोजान, म्यूजिक सुनते हो, नहीं सुनते हो, पर कोई बात नहीं है। टेलीविजन देखते हो या सुनते हो, टेलीविजन देखते हो, ठीक है। जितने भी मूवीज हैं, टेलीविजन है, ये क्या हमें बताते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं। इस अस्तान वातना क्या वातनावान नॉर्थ अमेरिकन एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या हो, नजरिया मीन, यानी कि अगर बूझ सपोज रिफ्लेक्शन वन से इंग्लिश, मैं बोलूंगा ये इंग्लिश है, ये एक किताब है, इसमें ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर रिफ्लेक्ट करूंगा, मैं रिफ्लेक्शन यानी कि मैं देखूंगा ये ऐसे है, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, इसमें क्या क्या हो सकता है, समझ आया। उसी चीज को हम बोलते हैं एटीट्यूड। और यहां पर क्या है, नॉर्थ अमेरिकन एटीट्यूड। ये जो नॉर्थ अमेरिका वाले हैं उनका नजरिया, तुम नजरिया क्या, तुम फिक्र क्या, तुम अंदाज बयान क्या, तुम तस्वुर क्या कथ मुतलिक, एटीट्यूड ऑन सेक्स। वो सेक्स किसको बोलते हैं, सेक्स का सेक्स बोलते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं चाहे मेल बोलते हैं, मेल डोमिनेंसी बोलते हैं, पेट्रार्किकल सोसाइटी बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं हम देखते हैं मैट्रियार्किकल, हम पैट्रिलोकी देखते हैं, बहुत सारा देखते हैं इसमें, यानी कि रिलीजन के बारे में बताते हैं, मजहब के बारे में, समझ। वो ये हमें क्या बताते हैं, अपने मजहब के बारे में बताते हैं। जैसे आपको याद है तह बूजमुत वन हिंदुस्तान आए ब्रिटिशर्स आए, तुमो कर वायरस काल से हुकूमत, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो लोग हैं हम हिंदुस्तानी, हम अनसिविलाइज्ड हैं। इन्होंने कहा, उन्होंने अपने रिलीजन को लाया, जब रिलीजन को लाया और उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हैं हिंदुस्तान के, ये ब्लैक हैं, ये पपीज है, ये चिपीज है, ये जिप्सीज है, ये रेड इंडियंस हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सिविलाइज करेंगे, ये बनाओ असल नफर, समझ आवान। वो बोलते थे असल। बात क्या गई, जब हम देखते हिस्ट्री में तो उनको एक झटका आ गया। जब क्या हुआ, जरा बोलिए हिस्ट्री वालों, हाँ, जब किसका, जब डिस्कवरी हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर यहाँ के जो हिस्टोरियंस थे, जिनको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस बहुत तरह के होते हैं, वो छोड़ दिए, हिस्ट्री में हम बात करेंगे, तो उन्होंने लिखा उनको, वेस्ट वालों को, आप ईस्ट को कैसे देखते हो, हम जी आपसे ऑलरेडी सिविलाइज थे, 2000 साल पहले हम आपसे सिविलाइज थे। हमारे ड्रेनेज सिस्टम को देखो, हमारे इसको देखो, किसको मित्रों, हमारे जो बिल्डिंग्स, वहां पर जो वेयर हाउसेस को देखो, बहुत सारी चीजें तो एडवांस थी वहां पर। जब ग्रिड पैटर्न जो था रोड का, ठीक है, हाँ, देखिए को ये क्या करते हैं, ये करते हैं जो टेलीविजन हो हमेशा कम्युनिकेट मैसेज करते हो। नॉर्थ अमेरिकन का रवैया क्या है, सेक्स पर, रिलीजन पर, जेंडर पर। जेंडर का मतलब क्या होता है, यही मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन, यही वही जैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा लिटरेचर में, मैरी वॉलस्टोनक्रैफ्ट लिखती है, समझा। बहुत सारे ऐसे हैं जो लिखते हैं फेमिनिज्म के बारे में, लिखते हैं जो लिखते हैं, हाँ, यानी कि पहले जो औरतें उनको अलाउड नहीं था, वोट नहीं दे सकते थे, उनको नौकरियां नहीं दी जाती थी, फिर उनको कहा गया आप धीरे 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 वो खाद समझा, मर्द है भून जो यार। हाँ, पॉलिटिक्स के बारे में हमें बताते हैं, फुल स्टॉप। Because of this, the United States is sometimes accused of cultural blame. हाँ, दिलसान। Because of this, इसकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है उमन पर इल्जाम ला,
इल्जाम दिन एक्विजिशन होते इल्जाम यार वो चाशु गलत यार इल्जाम तमिस पर लगाने जो पावरफुल समझ को इसकी वजह से इस बुनियाद की वजह से क्या किया जाता है कल्चरल बुलिंग इनको कहा जाता है कि यार ओ यार तू करा क्या करा कह वन सच में करा जुलम करा मे पे सच में बुली करा सच में हावान हमहस्ती सच में हाव सच पन्निस पानस वन क्या बबर शेर वेरी गुड असल टर्म हाँ क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बबर शेर ये कहता है एक्विजिशन सीम्स अनरीजनेबल ये जो एक्विजिशन है समझ हाँ कल्चरल बुलिंग का मतलब क्या होता है जब आपके पास कल्चर है आप दूसरे जो मालिक हैं जो कंट्रीज हैं उन पर अपना कल्चर ठोसते हो रटू सुनी कल्चर सुनी छू असल उसी को बोलते हैं कल्चरल बुलिंग या किसी चीज को जब हम क्या करते हैं मिसट्रीटमेंट करते हैं अगर आपके पास पावर है पॉलिटिकल साइंस में एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होता है उस पावर का फिर मिसयूज होता है और हम क्या करते हैं जो बाकी जो लोग होते हैं हम उन पर क्या करते हैं सप्रेशन करते हैं उनको क्या करते हैं ऑप्रेस करते हैं उन पर जुल्म करते हैं और ऐसे ही कल्चर के थ्रू भी कल्चरल बुलिंग का मतलब क्या होगा अगर कह मुल्क सह पन कल्चर बेस पर थोपा रसा म्यून कल्चर रसा म्यून व्यू कत पे रिलीजन्स पे रसा म्यून कत पे एथिक्स पे रसा म्यून कत पे जेंडर्स पे हाँ वो बोलते हैं अमेरिका वाले वो क्या बोलते हैं अरे इक्वलिटी है तो हमारे कश्मीर में भी आज इक्वलिटी है सभी मित्रों ये ढूंढते इक्वलिटी आज होना सारी इक्वल राइट समझ आओ वेरी हाँ क्या कहता फिर हाँ दिस एक्विजिशन ये जो इल्जाम है सीम्स अनरीजनेबल मगर यार आज अनरीजनेबल बस समझ आया ये अनरीजनेबल है ये कहता है यहां पर जो ये लिखते हैं ये राइटर्स ये कहते हैं ये जो इल्जाम लगाया गया है कल्चरल बुलिंग का किन पर अमेरिका वालों पर वो क्या करते हैं वो हमें पुश करते हैं ठोस देते हैं हमें कहते हैं हमारा एक्सेप्ट करो अमेरिकन वैल्यूज जो ट्रेडिशंस कस्टम्स को फिर यही ऑथर कहता है हमेशा जब भी हम ऐसे पढ़ते हैं ना उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है ये ऐसे ही नहीं होता है साइंस में जैसे बोलते हैं 1+1=2 ये हमेशा रहेगा ना जी यहां पर ऐसा नहीं होता दिस इज लिटरेचर दिस इज लैंग्वेज देयर इज डायनामिज्म देयर इज फ्लूइडनेस हाँ देखिए यहां पर फिर कहता है ये जो एक्विजिशन ये जो इल्जाम है ये बेबुनियाद आशन का रीजन ये कुछ रीजन हो कल्चरल बुलिंग वो कुछ निकालते हैं हम पर थोपते हैं ना हाउएवर ताहम since the demand for American movies and television has grown significantly in the last decade ये क्या बोलता है ये जो अमेरिका के जो मूवीज हैं यम अहज फिल्म आसान अहन यम प्रोग्राम आसान तमो कोर वारिया असल तहज डिमांड दो खो दो बढ़ा समझ अगर इस पत्म लास्ट डिकेड 10 वर नजर त्रो आज वन कशर बोत बसा वुचे कुछ हॉलीवुड बसा वुचे लॉलीवुड बदल ना बसा वुचे टॉलीवुड बसा वुचे बॉलीवुड आज बॉलीवुड में जो भी हिंदुस्तान में काम करते वो भी कहते ना जी हम यहाँ काम नहीं करेंगे मित्रों हम जाएंगे देशवासियों वहां जाएंगे और वही करेंगे काम किन फिल्म्स में हॉलीवुड फिल्म्स में आज चौना बोशे एच एम ब्रुआ मछ पदस अच्छी मछ हाँ याद समझा रिजल्टिंग इन ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री एमे मतलब गो अथ वन कशर पे हाँ अलग हिंद दखर वांगन सागा तुल वीडियो ब्या वुचस सह वुचनहाना मगर अमिस बिचारा तू पैसा करता है तू पैसे पे ही मरता है एक बार मुझे बतला दो साइमा तू इस दुनिया से क्यों नहीं डरती है समझ आवन वेरी गुड हाँ को तमिस बड़ा पुस तमिस टीआरपी बड़ा समझ आवन तमिस माल मोट हाँ इन 2003 डोमेस्टिक व्यूइंग brought in 9 billion according to the Motion Picture Association अमेरिका में एक एसोसिएशन होती है एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप किनका ग्रुप है मोशन पिक्चर्स का उन्होंने क्या किया है उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल डाटा निकाला और कहा है 2003 में क्या गई सैंसी मुल्कस मन तकरीबन क्या यूता रेवेन्यू 9 billion according to the motion pictures while foreign revenue was 10.9 billion समझ आयान वनान युस हसा रेवेन्यू ससा बढ़ान वारिया ज्यादा पन पन्नस मुल्कस में वुचान तक 9 बिलियन ठीक मगर यम निब्रिम बाकी देश तक वन बाकी फॉरेन आ गो देसी ब्या गो विदेशी आ गो नेटिव ब्या गो नॉन नेटिव समझ आवान यानी कि मैं यहाँ का नेटिव हूँ समझ आयान समझ आ रहा तो मैं यहाँ रहता हूँ जब कोई बाहर से यहाँ आएगा मैं इसको लुक एट द फॉरेन शी इज डूइंग समथिंग देयर ऑन द बोट गॉट इट या हाँ वहां पर उसको बोलेंगे फॉरेन
ठीक है। अगर वो अपने देश में नेटिव, जब मैं यहां से जाऊंगा वो मुझे बोले आई कश्मीरी यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, या हाउ डू यू डू, व्हाट यू नीड मे यू हेल्प, ऐसे, ठीक है। ये कभी कभार बोलना भी पड़ता है ताकि तुम समझ आ सको। गो घर से वुचान 2 नफर टीवी, मगर नेबर कन वुचान पूरा महल को अस मेले माल, ऐसे ही बोलते हैं। इन 2003 डोमेस्टिक लिविंग ब्रॉड इन कितना लिया 9 बिलियन अकॉर्डिंग टू द मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, व्हाइल फॉरेन रेवेन्यू वाज 10.9 बिलियन। गो 9 बिलियन सपोज रेवेन्यू गर, मगर तम खुद ज्यादा 1.9 बिलियन अलावे कत बाकी वुचान। बाय 2007 वन सर्वे आ गई 2007 मज डोमेस्टिक रेवेन्यू वाज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड एट 9.6 बिलियन। यह रूद न तूत चेंज कहें, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूव वुचान पन्निस मुल्कस मज, पन्निस एरियास मज, पन्निस जियोग्राफिकल लोकेशंस मज 9.6 बिलियन। बट ओवरसीज मतलब क्या गो समन माजी उस लेके मुझे जाइए। जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा था ब्लैक सी, काला पानी से लेते थे, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो भी एक वजह बन गए। और यहाँ पर क्या है, बट ओवरसी समंदर के उस पार, हाँ, रेवेन्यू हैड इंक्रीज्ड। जो बाहर जो लोग रहते हैं, जो अमेरिका से बाहर जो लोग रहते हैं, वो उनकी मूवीज को पसंद करते हैं। उन मूवीज को पसंद करने से उनका जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता है। तो मुझे समझ वेरी गुड। और कितना इंक्रीज हुआ है, तकरीबन कितने डॉलर, 17 बिलियन, 17 बिलियन। डिमांड फॉर अमेरिकन टेलीविजन प्रोग्राम्स हैज सीन ए सिमिलर इंक्रीज। और इसी तरह से हम देखते हैं दिन ब दिन डिमांड बढ़ती है किनकी, अमेरिका वालों की, उनकी मीडिया की, उनकी हॉलीवुड फिल्म्स की, उन्हीं के प्रोग्राम्स को आज देखते हैं। समझा, आज टिंग चुंग बोलते हैं, समझा, आज कोशिश का करन कि ऐसे ही होता है। हाँ जी, 10 years ago 10 साल पहले, समझा, मोस्ट अमेरिकन प्रोग्राम्स shown overseas was relegated to late night living। जब अमेरिका में क्या ये प्रोग्राम चलाते थे तो उन्होंने क्या किया, उसको रिलीगेट किया। रिलीगेट मींस को निकाल दिया, कहां से, नाइट लिविंग से। यानी कि अमेरिका में प्रोग्राम, उसको वहां से निकाल दिया गया, उसको वहां से बैन की डाली गई। 10 years ago most American programming shown overseas, यम तो नेबर तुम हावा बाकिन मुल्कन मज, बाकिन समंदर के उस पार, was relegated, उसको क्या किया गया है, उसको रिलीगेट किया गया, यानी कि उसको बैनिश किया गया टू द लेट नाइट लिविंग। क्या करो काम, टुडे अमेरिकन शोज इन मनी कंट्रीज आर ब्रॉडकास्ट। आज जितने भी जो अमेरिका के जो प्रोग्राम्स हैं उनको अब नशर किया जा रहा है। तुम ब्रॉडकास्ट कर, तुम नशर कर, तुम चलान तहन चल कर चल इन प्राइम टाइम। प्राइम टाइम कुछ गो, यह गो सुई टाइम 8 पे बराबर कहां गो अ प्राइम टाइम को। अगर हम बोले कि टाइम क्या है, बेसिकली यहाँ पर नाउन है। प्राइम इसने जो यूज किया है एडजेक्टिव के तौर पर, सिफत, समझे को प्राइम जो है ये एडजेक्टिव है, समझे। हाँ, क्या बोल रहा है, इन प्राइम टाइम व्हेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेलीविजन व्यूअर्स आर वाचिंग। जब क्या होता है, बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं उस टेलीविजन को वॉच करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, अगर यूजुअली जब हम कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर जो टेलीविजन देखते हैं 8 बजे कहन तक, कह बजे आप पता सारी समझ। अगर तमें हर करो यम प्रोग्राम करो लांच 8 पे बराबर कहन तक। यह सह टाइम ये सारी सारी वुचान, व्यूअर्स ज्यादा, खरबन मज अरबन मज व्यूअर्स, समझा। इसी चीज को बोलते हैं प्राइम टाइम। समझ गुब्रियो, समझ आ रहा है। हाँ, और यह प्राइम टाइम अत कंपटिशन, सारी कंपटिशन, अख दिवान एड, ब्या प्रोग्राम, वुचान मेन ज्यादा व्यूअर्स, क्योंकि ये प्राइम टाइम सह टाइम सारी समझ हुमो कि अमेरिका वालों दिमो लेट नाइट्स मज पकनो ये ब्रू, तो तथ मज लगा इंसान लगा क्या, क्योंकि मैंने आपको बोल, हाँ, सारी पे वुचान नाव लगन गो नार लगन, गोहा जन कर गोहा, सुना ना कश पे गोहा जन कर गोहा, ऐसे ही फिर करता चुति वुचा बिट वुच लगा पान कंपटिशन। समझ हाँ, देखो, दिस पॉपुलैरिटी ऑफ अमेरिकन मीडिया देयरफॉर इंडिकेट द फ्लॉड आर्गुमेंट। हाँ, ये कहता है, ये जो पॉपुलरिटी है, ये जो शोहरत है अमेरिका वालों की, लोग कहते हैं ये ऐसे, मगर ये कहता है ये जो आर्गुमेंट है ये क्या है, ये फ्लॉड है।
हम कहते हैं ऐसा होता है। ये फिर से देखो, द पॉपुलैरिटी ऑफ अमेरिकन मीडिया देयर इंडिकेट्स द फ्लॉज आर्गुमेंट। फ्लॉड मतलब अवदार, फ्लॉड मतलब क्या को यमिस नुकुश आसान, यमिस का डिफेक्ट्स आसान अराउंड दिस टॉपिक, वो क्या है, वो गलत साबित है। समझ आए? हम कहते हैं, हम इसको कल्चरल ब्लेइंग बोलते हैं, हम पर ठोसती है। ये कहता ना जी ऐसी बात नहीं है, लोग खुद पसंद करते हैं, इनकी क्वालिटीज को पसंद करते हैं, इन्हीं के चैनल्स को वॉच करना पसंद करते हैं, इसलिए तो कॉमन सेंस जब आप देखोगे उनका तो पैसा उन्हीं को जाएगा। तो आपका जो मुल्क है, जैसे दादा भाई नेहरू ने क्या कहा था, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, हाँ वो काम करेंगे, आपके जितना भी यहां से पैसा वो चला जाएगा। हाँ ये चीज पड़ा सोन स्किल सोन क्रैक्टिस तुम गए सारी खत्म। आज बिहोर वना बह कर कटाई कर, समझान वो क्या करता है, कटाई करता है, आपको 50 रुपये कहन गम अम मोल तक, हाँ ये बिलाल खंड तक कटाई वटाई कर लगे कुन यह दिवान चेक, तो अम क्या प्रॉब्लम समझान। द ग्लोबल पब्लिक क्लियरली वांट्स, ये जो पूरी ग्लोबल जो पब्लिक है, पूरे जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ पसंद कुछ वो एक्सेस मीन्स क्या दस्तरस, फ्रीडम, आजादी एक्सेस कर, कुछ एक्सेस कर, अमेरिकन मीडिया बाकी वसल। हाँ बे गई कत जरूरी बताया कि यूजन इंग्लिश गए BA आर्ट्स कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं, हाँ इस तुमने खबर सारी वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करो पे सीरीज, हाँ लेक्चर बह पर्न इंशाल्लाह सोरी वो सारी हाँ सारी वो ठीक सा, यह पे इंशाल्लाह ब्रोह जो टेक्स्ट बह पर्न आराम सान, मोहब्बत सान तो लोल सान।